गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा लेक्चर का टॉपिक रहेगा ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन कलेक्ट करना। स्पेसिमेन मीन्स होता है आपका सैंपल, हिंदी मीनिंग होता है नमूना। आपको सैंपल को कलेक्ट करना लेबोरेटरी टेस्ट के लिए, जैसे कि आपका ब्लड हो गया, स्पूटम हो गया आपका, राइट, ये सब स्टूल का हो गया, ये सब आप जो कलेक्ट करते हैं, यूरिन का हो गया, ये जो सब सैंपल हो गया, इनको कलेक्ट करने की जो मेथड होती है, इनका ऑब्जर्वेशन, कैसे हम इसको कलेक्ट करते हैं, कौन कौन से सैंपल इसमें आते हैं, क्या क्या हमको प्रिकॉशन और क्या क्या इसका इम्पोर्टेंट होता है, क्या क्या हमको रोल इसका इसमें होता है, ये सारे पॉइंट पर आज हम बात करने वाले हैं। उसके बाद टाइप ऑफ स्पेसिमेन, किस किस टाइप का स्पेसिमेन होता है, कैसे कलेक्ट करते हैं, मेथड क्या है, वो सब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज आता है हमारा नर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए जब वो स्पेसिमेन कलेक्ट कर रही है, राइट। स्पेसिमेन में क्या क्या चीजें कंसिस्ट होता है, सबसे पहले तो यूरिन हो गया, स्टूल, स्पूटम, बुंड ड्रेनेज और ब्लड। यूरिन, स्पूटम, बुंड से जो ड्रेनेज निकल रहा है वो कल्चर सेंसिटिविटी के लिए, ब्लड और आपका स्पूटम। व्हाट अबाउट द क्लाइंट, जब भी आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो आपको क्लाइंट के बारे में क्या ध्यान रखना है, उसका कंफर्ट, प्राइवेसी, क्वेश्चंस करना है क्लाइंट से, क्लियर कंसाइंस डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होना चाहिए वो क्लियर कंसाइंस होना चाहिए। आपको जो भी पेशेंट को आप कलेक्ट कर रहे हो उसको आपको अर्लियर समझा देना है, उसके बारे में जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हो, कंफर्ट होना चाहिए उसका, प्राइवेसी मेंटेन भी आपको करना है। नर्स क्या कर सकती है, और इसमें चेक फिजिशियन ऑर्डर, क्या नर्स का रोल हो सकता है, फिजिशियन को ऑर्डर को चेक करना है कोई भी सैंपल कलेक्ट करने से पहले, स्पेसिमेन कलेक्ट करने से पहले। कीप इट सिंपल डायरेक्शन टू क्लाइंट, क्लाइंट को सिंपल डायरेक्शन में रखना है, कोई भी आपको जिस तरफ से भी आप ले रहे हो आपका डायरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, प्रिकॉशन भी आपको मेंटेन करना है। लेवल स्पेसिमेन, जब आपने स्पेसिमेन ले लिया उस पर आपको पेशेंट का नाम लिखना है, कौन सा स्पेसिमेन लिया है वो सब आपको कलेक्ट करना है। आईडी नंबर, नेम, एज, सेक्स, पूरा उसका बायोडाटा। टाइम, कब उसने आपने कलेक्ट किया, टाइम भी आपको लिखना है, डेट एंड टाइम। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टू लैब और रेफ्रिजरेटर, कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए आप उसको लैब में भेज सकते हो, लैब में, या फिर आप उसको रेफ्रिजरेटर में कुछ समय के लिए स्टोर करके रख सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आपने सैंपल लिया उसके बाद आपको क्या करना होता है, प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन करना होता है, कितने टाइम लिया, कौन से सैंपल लिया, वो आपको फाइल में रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करना होता है। यूरिन स्पेसिमेन आ जाता है आपका रैंडम, क्लीन, फीमेल, मेंसेस मेक नोट, राइट। और टेस्टेड फॉर, क्या क्या टेस्ट करना होता है इसमें, स्पेसिफिक ग्रेविटीज का, पीएच, एल्बुमिन, ग्लूकोज और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हमने यूरिन का देखा था पहले, और हम इसको समझ लेंगे। तो एक आ जाता है आपका रैंडम सैंपल, एक क्लीन कैश सैंपल आ जाता है, और एक फीमेल का आ जाता है। मेंसेस वगैरह चल रहे हैं वो आपको नोट करना है, क्योंकि उस समय बैक्टीरियल वायरस वगैरह का थोड़ा सा यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह होता है। रैंडम हो गया आपका, क्लीन हो गया, कैथेटर से एक स्पेसिमेन लेते हो वो हो गया। उसके बाद आपका 12 आवर और 24 आवर स्पेसिमेन, यह हो गया आपका यूरिन का टाइप ऑफ द स्पेसिमेन, रैंडम, क्लीन, रैंडम, क्लीन, कैथेटर, 12 और 24 आवर। रैंडम आ जाता है, आप जो भी रैंडम पेशेंट का सैंपल ले रहे हो कभी भी वो आ गया आपके रैंडम में, राइट। इट कैन बी कलेक्टेड एनी टाइम, जनरली इन द पर्सन नीड नो स्पेशल प्रिपरेशन, इसके लिए आपको कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती, आप रैंडम पेशेंट का सैंपल वो कलेक्ट कर सकते हो। इनकेस यदि फीमेल पेशेंट है तो आप प्राइवेट पार्ट का क्लीन वगैरह करके ले सकते हो। अदरवाइज क्लीन में क्या करोगे, आपका जो भी जेनिटल रीजन है, स्पेशली यदि फीमेल है, the goal of clean catch midstream is to reduce much as possible contamination of specimen by external organism. This type of specimen is usually collected if the person is to be cultured. तब आप कल्चर के लिए ले रहे हो तब आपको क्लीन कैच लेना होता है, जिस भी जगह से आप ले रहे हो, फीमेल का या मेल का इधर, तो आपका जो एरिया है वो कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए। आउटर सरफेस के जो बैक्टीरिया वायरस है
उसमें नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, आपको फ्रेश सैंपल लेना है और आफ्टर जेनिटल एरिया को वॉश करने के बाद, क्लीन करने के बाद आपको कलेक्ट करना है। उसके बाद आ जाता है कैथेटर, जो आप कैथेटर लगाए पेशेंट को, इनड्वेलिंग कैथेटर, कैथेटर से आप जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हो वो आ जाता है, कैथेटर से आप डायरेक्ट ले रहे हो वो आपका आ जाता है कैथेटर सैंपल में। A catheterized sample may be used for the culture. In this, straight catheter of small size inserted into the bladder under aseptic condition, either through urethra as the suprapubic tap, allowing urine to flow directly from end of the catheter into sterile specimen. कैथेटर सैंपल एक इस तरीके का भी हो सकता है कि आपको सैंपल कलेक्ट करना है, स्ट्राइल लेना है कल्चर के लिए, तो आप पेशेंट को कैथेटर भी इंसर्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैथेटर आपके ब्लैडर में जाएगी और जो कैथेटर का टिप है, माउथ है, वहां से आप कंटेनर में ब्लड कलेक्ट कर सकते हो। या फिर दूसरा ये रहता है कि आपका कैथेटर कंटिन्यू लगा हुआ है, कैथेटर को आप डिस्कनेक्ट करके पेशेंट का कलेक्ट कर सकते हो कलेक्शन ट्यूब में सैंपल। उसके बाद आता है आपका 12 और 24 आवर में 12 घंटे में जो भी पेशेंट का सैंपल आया हुआ है वो आपको यूरिन बैग में कलेक्ट हो जाता है। उसी में से आपको सैंपल लेना है, चेक करना है बैक्टीरियल वायरस ग्रोथ वगैरह तो नहीं हुआ है। ये 12 आवर और 24 आवर स्पेसिमेन इज यूजुअली कलेक्टेड इन वन लार्ज कंटेनर। व्हेन स्पेसिमेन कलेक्टेड begin, the person avoid and his specimen is described all the urine voided in next 24 or 12 आवर। नेक्स्ट 24 आवर में 12 आवर ने कितना उसने यूरिन कलेक्ट किया वो आपको एक बैग, एक कंटेनर में कलेक्ट करना है, उसी में से आपको सैंपल लेना है। तो ये हो गया यूरिन कलेक्शन का टाइप आपका सैंपल का। आया समझ? इसके बाद यूरिन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। कल्चर और सेंसिटिविटी में क्या देखते हो? कल्चर में बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ, सेंसिटिविटी में विच एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव, कौन सा एंटीबायोटिक है जो इफेक्टिव होगा। रीडिंग में क्या देखना है आपको? 24 आवर, 48 आवर और 72 आवर में आपको रिपीट करके रीडिंग चेक करना है। मिड स्ट्रीम यूरिन में आ जाता है स्टेराइल कैथेटर स्पेसिमेन, नेवर फ्रॉम बैग। ये आप कभी भी बैग से कलेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट आप कैथेटर से या पेशेंट बॉयडिंग करने के लिए जा रहा है, ये इनकेस आपका पेशेंट अवेलेबल है जो चल सकता है, आपको उसको स्टेराइल कंटेंट देना है, उसको बोलना है आप वॉशरूम में जाइए, थोड़ा सा यूरिन करिए, बाद में आप इसमें कलेक्ट कर लीजिए। इतना आप पेशेंट को बता सकते हैं। फिर आगे हम समझेंगे बाय यूरिन स्पेसिमेन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। क्यों कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए यूरिन स्पेसिमेन, बाय ए यूरिन स्पेसिमेन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए यूरिन स्पेसिमेन क्यों होता है? यूरिन यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो नहीं है। फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंसी है, अर्जेंसी, डिस्यूरिया, हेमिचूरिया, फ्लैंक पेन, फीवर, बॉडली माल ऑर्डर और यूरिन, ये सब चीज़ के लिए आप कर सकते हो। कल्चर और सेंसिटिविटी कर सकते हो। कल्चर और सेंसिटिविटी यूरिन स्पेसिमेन का किस लिए करना है वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या क्या आया है? यूटीआई इन्फेक्शन सबसे पहले, फ्रीक्वेंसी क्या है, अर्जेंसी क्या है, डिस्यूरिया हो रहा है, हेमिचूरिया हो रहा है, फ्लैंक पेन है, फीवर है, माल ऑर्डर है, ऑर्डर आपकी यूरिन में आ रही है, उस समय आप कल्चर सेंसिटिविटी करा सकते हो। ऑब्टेनिंग स्पेसिमेन कैसे ऑब्टेन करना है? वॉश सेंट, हैंड को वॉश करना है। क्लीन मीटर्स फीमेल फ्रंट टू बैक, फीमेल का जो मीटर्स है जिधर से यूरिन का आता है, वेजाइना का जो रीजन है ओपनिंग, उसको आपको क्लीन करना है। कैसे क्लीन करना है? फ्रंट टू बैक। स्टार्ट स्ट्रीम देन स्टॉप कलेक्ट स्पेसिमेन, पहले स्ट्रीम स्टार्ट करना है यूरिन का, फिर स्टॉप करना है, बाद में आपको कलेक्ट करना है। एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना है, एसेप्टिक टेक्निक प्रॉपर तरीके से, स्टाइल टेक्निक। बेड पान, मैक्सिकन हेड, बेड पान वगैरह भी आप यूज कर सकते हो, पर आपको कंटेनर में ही कलेक्ट करना है। टू लैब 15 to 20 मिनट पोस्ट कलेक्शन, कलेक्शन के 15 से 20 मिनट में आप लैब में, लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए यूरिन सैंपल को भेज सकते हो। चिल्ड्रन, अगला क्या? पीडियाट्रिक बैग। उसके बाद नेवर स्क्यूज डायपर, डायपर को स्क्यूज नहीं करना है ना, निचोड़ना नहीं है। पीडियाट्रिक एक बैग आता है, आप उसमें कलेक्ट कर सकते हो।
कैरेक्टरिस्टिक यूरिन में क्या देखोगे, कलर, क्लैरिटी और ऑर्डर आपको चेक करना होता है। स्पेसिमेन कलेक्शन, रैंडम स्पेसिमेन, क्लीन नॉट स्ट्राइल, ऑर्डर फॉर यूरिन एनालिसिस। रैंडम स्पेसिमेन का क्या रीजन होगा, यूरिन एनालिसिस करना है, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी करना है, पीएच वगैरह चेक करना है, ग्लूकोज लेवल चेक करना है, तब आप कौन सा रैंडम यूरिन को प्रेफर कर सकते हो। वंस आई अगेन रिपीट, यूरिन एनालिसिस, टेस्टिंग, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच और ग्लूकोज लेवल, ये सारी चीजें आपको पता करना है, ये सारी चीजों के बारे में जानना है, तो आप कौन सा टेस्ट कर सकते हो, रैंडम स्पेसिमेन टेस्ट आप फॉलो कर सकते हो। यू कैन गो फॉर रैंडम असेसमेंट। फिर नेक्स्ट वन आता है हमारे यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन। कौन सा, यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन। मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन, क्लीन वॉइडेड, इसको क्या बोलते हैं, मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन। इसमें बॉयडिंग जो है आपका क्लीन होना चाहिए। कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए आप ये ले रहे हो 30 से 60 ml आपको यूरिन कलेक्ट करना है। स्टाइल स्पेसिमेन में क्या होगा, इंडोइलिंग कैथेटर, ड्रेनेज बैग। कैसे ले सकते हो, इंडोइलिंग कैथेटर है उससे या ड्रेनेज बैग से आप ले सकते हो, इनकेस पेशेंट वगैरह को यूटीआई वगैरह है तो। फिर यूरिन कलेक्शन में आप देखोगे, अगला हमारा हेडिंग है यूरिन कलेक्शन। टाइम यूरिन स्पेसिमेन, टाइम होता है 24 टू 72 आवर इंटरवल में। 24 आवर इज द मोस्ट कॉमन होता है वो कितना, 24 आवर में आप उसको कर सकते हो। विगेन आफ्टर यूरिनेटिंग, यूरिनेटिंग करने के बाद आपको वापस से स्टार्ट होता है, जब आपने लिया उसके बाद फिर 24 आवर में फिर आप रिपीट कर सकते हो। नोट, स्टार्ट टाइम ऑन कंटेनर एंड रिक्यूजिशन, आपको टाइम उसका स्टार्ट कंटेनर दिया वो कलेक्ट मेंशन करना है आपकी फाइल में। कलेक्ट ऑल यूरिन इन द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के अंदर ही आपको यूरिन कलेक्ट करना है। पोस्ट रिमाइंडर साइन का देखना है। इंडोइलिंग कैथेटर, स्टिक एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक से करना है। इंडोइलिंग कैथेटर का भी आपको ओनली फ्रॉम बैग इफ ब्रांडेड न्यू, ब्रांड आपका नई बैग आपने अटैच किया है इमीडिएट, तो आप बैग से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आपका बैग नहीं है तो फिर आप यूरिन कैथेटर को डिस्कनेक्ट करके कर सकते हो। और आपको कल्चर सेंसिटिविटी के लिए चाहिए तो फिर आप न्यू कैथेटर भी इंसर्ट करोगे तब आप ले सकते हो। सैम्पलिंग पोर्ट, सैम्पलिंग उसको कैसे पोर्ट करना है, क्लेम 30 मिनट प्रायर, उसके पहले आप 30 मिनट पहले क्लेम कर सकते हो कैथेटर को। वॉश हैंड ग्लव्स, हैंड वॉश करना है, ग्लव्स वेयर करना है। क्लीन पार्ट एल्कोहल स्वैप, पार्ट को क्लीन करना है एल्कोहल स्वैप से, स्प्रिट से। स्टाइल नीडल लेना है और टू लैब 30 मिनट, उसके बाद आपको 30 मिनट में लैब में फेंक देना है, या फिर रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो आप 2 आवर तक। कॉमन यूरिन लैब टेस्ट कौन सा होता है, रूटीन एनालिसिस होता है, एग्जामिन विद इन 2 आवर, इसमें हम एग्जामिन करना होता है विद इन 2 आवर में। फर्स्ट वॉइडेड स्पेसिमेन इन एएम, फर्स्ट वॉइड जब आप ले रहे हो तो वो आपको स्पेशली मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में लेना होता है। रिएजेंट स्ट्रिप, जो स्ट्रिप होती है रिएजेंट उसका, उससे हम उसमें डिप करके करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसमें देखेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन क्या है इसका, यूरिन ग्लूकोज डायबिटिक वगैरह तो नहीं है। रिएजेंट स्ट्रिप और डबल वाइड भी आप इसमें चेक कर सकते हो, राइट। मेजरमेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द यूरिन एनालिसिस, क्या क्या देखते हो आप यूरिन के अंदर स्टूडेंट, ग्लूकोज, कीटोन, प्रोटीन, ब्लड यूरिया, हेमिचूरिया, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। क्या क्या देखना है जब भी आप कर रहे हो यूरिन को, ग्लूकोज, कीटोन, प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन, प्रोटीन, ब्लड हेमिचूरिया, पीएच, ब्लड हेमिचूरिया, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। स्पेसिफिक ग्रेविटी, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, इतना चीज आपको चेक करना है, ओके।
एनालिसिस ऑफ फीकल मटेरियल, इतना आपको आई होप समझ आया होगा। स्टूल का एग्जामिनेशन है, इसके अंदर क्या क्या चीजें करनी होती है वो मैंने आपको समझाया है, राइट। अभी हम देख लेते हैं स्टूल स्पेसिमेन। अब हम इसको टॉपिक को एक ही में कवर कर देते हैं, छोटा छोटा इंपॉर्टेंट चीजें वो आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। तो स्टूल स्पेसिमेन हम देख लेते हैं। एनालिसिस ऑफ द फीकल मटेरियल कैन डिटेक्ट पैथोलॉजिकल कंडीशन, एग्जांपल ट्यूमर, हेमरेज और इन्फेक्शन। कब आपको करना है, कोई ट्यूमर वगैरह है, हेमरेज वगैरह हुआ है या कोई इन्फेक्शन वगैरह है, तब आप स्टूल का एग्जामिनेशन कर सकते हो। टेस्ट में क्या करोगे आप, पास हो गया ओबा एंड पेरिस्टेसिस, है ना, ये सारी चीजें आप चेक करोगे उसमें। क्या रहता है, एक प्लास्टिक का कंटेनर रहता है, उसमें आपको स्पून आती है, उससे आपको कलेक्ट करना है। उसके अंदर कलेक्ट ए प्लास्टिक रैप एंड ट्रांसफर टू बाइल अंटिल लिक्विड रीचेस फिल लाइन। एक लाइन होती है, वहां तक आपका जो लिक्विड है वो पूरा फिल नहीं हो जाता है, उसके अंदर लिक्विड होता है, उतने तक नहीं पहुंच जाता, तब तक आपको उसको पूरा फिल करना होता है, राइट। जैसे कि आपका एक ट्यूब आता है, इधर लाइन बनी हुई है, इधर हम इसमें ये डालेंगे, इसमें लिक्विड पूरा फुल हो जाएगा। तो ये लिक्विड है, ये लाइन तक तब तक नहीं आएगा, तब तक आपको पूरा इसको फिल करना है, ओके। इसी के साथ एक इसका टिट आता है ढक्कन, और ढक्कन के साथ एक स्पून अटैच होती है, वो स्पून से आपको कलेक्ट करना होता है, ओके। रिमूव स्पून फ्रॉम लिड, जब ये फुल हो जाता है तो आपको स्पून को रिमूव करना है और इसको डिस्कार्ड कर देना है। रिप्लेस कैप, और कैप लगा देना है ना। फीकल स्पेसिमेन केमिकल प्रिजर्वेटिव, इसमें क्या क्या चेक करना है, केमिकल प्रिजर्वेटिव, मेडिकल एसेप्टिक टेक्निक से करना है। टू लैब ऑन टाइम, टाइम पे आपको लैब में पहुंचा देना है, लेबल करना है, डॉक्यूमेंट करना है, एज इट इज यूरिन के जैसा, इतना। फिर अभी देखेंगे हम यूएक टेस्ट, कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट, एफओबी, हीमोकल्ट साइट टेस्ट। फीकल कैरेक्टरिस्टिक, फीकल का कैरेक्टर हमने कैसा देखा था, कलर मेलिना होना चाहिए, ऑर्डर और इसका ऑर्डर चेक करना है आपको, कंसिस्टेंसी चेक करना है, फ्रीक्वेंसी, अमाउंट, सेफ, कॉन्स्टिट्यूट, है ना, ये सब उसको आपको चेक करना होता है। गिविक टेस्ट में क्या है, सिंगल पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट डज नॉट कंफर्म ब्लीडिंग और कलर रेक्टर कैंसर, रिपीट टेस्ट 3 टाइम, मीट फ्री हाई रेसिड्यू डाइट, डाइट कैसा होना चाहिए, मीट फ्री हाई रेसिड्यू डाइट आपका होना चाहिए। इसके बाद इसमें हम क्या देखते हैं, उसका कोई बैक्टीरिया वायरस का ग्रोथ तो नहीं हुआ है, उसका कलर वगैरह कैसा है, टर्बिडिटी कैसा है ना, सॉफ्ट है, हार्ड है, वो सारी चीज़ें हम इस टूल में चेक करते हैं कि भाई नॉर्मल आ रहा है या एबनॉर्मल आ रहा है। तो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक हमने कलर में देखा था, स्मेल में देखा था, ऑर्डर में देखा था, वो सब हम उसमें चेक करते हैं, राइट। उसके बाद फिर हम देखते हैं वेजाइनल और यूरेथ्रल डिस्चार्ज, आपकी वेजाइना से कोई डिस्चार्ज हो रहा है उसका भी हमको टेस्ट करना होता है। उसका स्पेसिफिक नॉर्मली थिन नॉन प्लूरेंट बाइटिस और क्लियर स्मॉल इन अमाउंट, जो होता है वो कैसा होता है, नॉर्मली होता है थिन नॉन प्लूरेंट, प्लूरेंट नहीं होता है, बाइटिस्ट और क्लियर होता है, स्मॉल इन अमाउंट होता है। कब होगा आपको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होगी और यूटीआई यूरिनरी ट्रांसमिटेड डिसीज आपको हो जाएगी तब। नॉट डेलीगेटेड, कोई डेलीगेटेड नहीं होता है। असेस एक्सटर्नल जेनिटल, जब आप कर रहे हो तो आपको असेस करना है एक्सटर्नल जेनिटल को। इफ एसटीडी रिकॉर्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड हिस्ट्री, यदि पहले से एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड हिस्ट्री है तो वो भी आपको कलेक्ट करना है और रिकॉर्ड करना है। असेस एक्सटर्नल जेनिटला, सॉरी, फिजिशियंस ऑर्डर वेजाइनल यूरेथ्रल, फिजिशियन का ऑर्डर भी आपको चेक करना है, वेजाइनल और यूरेथ्रल।
और ब्लड स्पेसिमेन में क्या करोगे, लैब टेक एबीजीज करना है, ब्लड ग्लूकोज। उसके बाद आता है आपका CSF एग्जामिनेशन, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, टेस्ट टू डिटरमाइन एबनॉर्मल सेल और इन्फेक्शन। एबनॉर्मल सेल का तो नहीं हो रहा है, और दूसरा आपका कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है CSF में, वो चेक करने के लिए आप कौन सा टेस्ट करते हो, CSF का। थ्रोट कल्चर स्पूटम सॉरी रेस्पिरेटरी CSF। फिर देखोगे रेस्पिरेटरी, CSF कैसे लेते हो, पेशेंट को या तो आप लेटरल पोजीशन में लेटा सकते हो, लेफ्ट इधर राइट, या फिर आप उसको सिटिंग पोजीशन में भी रख सकते हो। कर्व उसका बैक साइड से L4 और L5 या L3 और L4 के बीच आप, स्पाइन है आपकी, बैकबोन है, डिस्क के बीच में से आप कलेक्ट करते हुए 20 या 22 नंबर का निडल इंसर्ट करके और आपको कलेक्ट करना होता है। ठीक है, पेशेंट आपका या तो सिटिंग पोजीशन में रहेगा, एनेस्थेसिया भी देते हैं, तब भी आप इधर ही इंसर्ट करते हो, तब आप स्पाइनल एनेस्थेसिया दे रहे हो उस समय, या आपको स्पेसिमेन ले रहे हो आप सेरिब्रो CSF का, तब भी आपका पेशेंट सिटिंग पोजीशन में रहेगा। ठीक, जस्ट सपोज दैट पेशेंट की वर्टिब्राई, ठीक है, इसके बीच आप क्या करोगे, निडल इंसर्ट करोगे, इसमें जो फ्लूइड रहता है उसको आपको कलेक्ट करना है। पेशेंट या तो आपका लेटरल पोजीशन में हो सकता है, इधर आपका पेशेंट सिटिंग पोजीशन में भी हो सकता है। कर्व उसका थोड़ा सा गर्दन आगे की तरफ फॉरवर्ड रहेगा, कर्व थोड़ा सा उसका स्लाइटली बेंड होगा, राइट। फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक, टेस्ट टू डिटरमाइन एबनॉर्मल सेल और इन्फेक्शन। थ्रोट कल्चर लेना है, एबनॉर्मल कुछ ग्रोथ वगैरह तो नहीं हुआ, सेल का कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं, वो सब चेक करने के लिए क्या क्या चेक करोगे, थ्रोट कल्चर, थ्रोट से कल्चर लेना है, स्पूटम स्पेसिमेन, स्पूटम का जो स्पेसिमेन है वो कलेक्ट करना है, स्किन टेस्टिंग करना है, थोरेसेंटेसिस एक प्रोसीजर होती है जिसमें आप एक ट्यूब इंसर्ट करते हो चेस्ट में, जो आपकी कैविटी में फ्लूइड वगैरह है उसको आप एक्सीडेट आउट करते हो, उसको हम बोलते हैं थोरेसेंटेसिस, वो प्रोसीजर भी आप कर सकते हो। नोज और थ्रोट स्पेसिमेन, अपर रेस्पिरेटरी थ्रोट इन्फेक्शन शुड नॉट बी डेलिकेटेड, थ्रोट स्वैब ले सकते हो, अपर रेस्पिरेटरी थ्रोट इन्फेक्शन ले सकते हो, जैसे कोविड वगैरह में हम स्वैब वगैरह लेते थे, टेस्ट वगैरह करते थे, उस तरीके का रैंडम टेस्ट वगैरह भी कर सकते हो, RT-PCR वगैरह लेते थे उस तरीके से ना। तो ऐसी मील खाना खाने से पहले लेना है या 1 घंटे बाद खाना खाने के आपको लेना है। वॉश हैंड एंड ग्लव्स, हैंड वॉश करना है, ग्लव्स वेयर करना है, टिल्ट हेड बैकवर्ड, हेड को टिल्ट करना है ऊपर की तरफ, बैकवर्ड की तरफ। इफ फेरिंग्स नॉट विजुलाइज टंग डिप्रेसर एंटीरियर 2 to 3 और 1 to 3 ऑफ टंग, पेशेंट को बोलना आ करने के लिए, आ बोलना भी चाहिए हो, तब जाके उसका मुंह खुलता है, आ ऐसे करके ना, तो पेशेंट को आ बोलने के लिए बोलना है, मुंह में स्वैब वगैरह जो आता है उसको आपको इंसर्ट करना है और वहां से आपको कलेक्ट करना है। ये नहीं जा रहा है फिर आप फेरिंग्स को विजुलाइज करने के लिए आप टंग डिप्रेसर का भी यूज कर सकते हो। कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए। थ्रोट कल्चर ओरोफेरिंग्स एंड टॉन्सिलर का लेना है, स्ट्राइल स्वैब होना चाहिए। कल्चर डिटरमाइन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कल्चर में क्या क्या डिटरमाइन करते हो, कोई पैथोजन कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, बैक्टीरियल वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। सेंसिटिविटी डिटरमाइन द एंटीबायोटिक टू विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सेंसिटिव और रेजिस्टेंस। सेंसिटिविटी में क्या करते हो, इसमें हम डिटरमाइन करते हैं एंटीबायोटिक टू विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सेंसिटिव रेजिस्टेंस, कौन सी वो है
एंटीबायोटिक, जिससे वो बैक्टीरिया वायरस रजिस्ट हो गया है, वो उस पर काम नहीं कर रही है, तो उसको हटा के हम कोई अल्टरनेट जो मेडिसिन है, जो ट्रीटमेंट है, वो फॉलो कर सकते हैं। तो ये इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। मेथड फॉर थ्रोट कल्चर, मेथड क्या होगी, इंसर्ट स्वैब इनटू फेरेंजियल रीजन, फेरेंजियल रीजन में आपको स्वैब इंसर्ट करना है और ट्रीटेड एरियाज एक्सिक्यूट, एरिया को ओपन करना है, एक्सिक्यूट करना है, गैग रिफ्लेक्स देखना है। इफ क्लाइंट सिटिंग इन द लीडिंग फॉरवर्ड, क्लाइंट आपका सिटिंग में है, लीडिंग फॉरवर्ड की तरफ स्लाइटली होना चाहिए। इन्फॉर्म क्लाइंट टू प्रोसीजर, प्रोसीजर के बारे में क्लाइंट को आपको प्रायोर इन्फॉर्म करना है प्रोसीजर करने से पहले। उसका नोज कल्चर, बिलो नोज चेक नोस्ट्रिल पेटेंसी, नोज के नीचे क्या करना है, नोज की पेटेंसी चेक करना है, ओपनिंग वगैरह कितना है वो सब। रोटेट स्वैब, स्वैब को क्या करना है, रोटेट करना है। इंसर्ट करने के बाद इन्फ्लामेट म्यूकोसा और एक्सिक्यूट, म्यूकोसा में वो करना है। स्वैब मस्ट एडवांस इनटू नेसोफेरिंग्स टू एंश्योर कल्चर प्रॉपर्ली ऑब्टेन, स्वैब मस्ट एडवांस, स्वैब होना चाहिए, मस्ट एडवांस होना चाहिए इनटू नेसोफेरिंग्स टू एंश्योर कल्चर प्रॉपर्ली ऑब्टेन, ताकि हम कल्चर को प्रॉपर्ली ऑब्टेन कर सकें। कल्चर उसमें आना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस इंसर्ट किया ऊपर ऊपर घुमा घूम के बाहर निकाल लिया, तो बाहर पूरे जो म्यूकोसा है उधर तक आपको इंसर्ट होना चाहिए, नेसोफेरिंग्स तक। उसके बाद है आपका स्पूटम स्पेसिमेन, 3 मेजर टाइप होते हैं स्पूटम का। ऑर्डर टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन द स्पूटम, कल्चर एंड सेंसिटिविटी और कंसिक्यूटिव अर्ली साइटोलॉजी, एबनॉर्मल लंग साइटोलॉजी सेल्स वगैरह, एबनॉर्मल लंग कैंसर और सेल टाइप अर्ली 3M, है ना। ये कब लेना है आपको, अर्ली 3M को लेना है। साइटोलॉजी में टेस्ट टिश्यू वगैरह हमको ग्रोथ वगैरह तो नहीं बैक्टीरिया वायरस का, वो सब आपको चेक करना होता है। स्पूटम कलेक्शन में भी डेलीगेटेड, कफ इफेक्टिवली होना चाहिए। म्यूकस फ्रॉम ब्रोंकस, ब्रोंकस से आपको म्यूकस कलेक्ट करना है, नॉट सलाइवा, सलाइवा को नहीं लेना है। रिकॉर्ड क्या क्या रिकॉर्ड करना है, कलर, कंसिस्टेंसी, अमाउंट, ऑर्डर, डॉक्यूमेंट, डेट एंड टाइम, तब आपने इस लैब में सेंड किया। स्पूटम कलेक्शन, नो माउथ वॉश, टूथ वॉश, माउथ वॉश नहीं करना है, टूथ वॉश आपको नहीं करना है। वायबिलिटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अल्टर्ड कल्चर रिजल्ट, स्किन टेस्टिंग में इसके बाद आ जाता है डर्मी डिटरमाइंस पल्मोनरी डिसीज, बैक्टीरियल, फंगल और वायरल, क्या क्या डिटरमाइन करना है, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल। एंटीजन इंजेक्टेड इंट्राडर्मली, एंटीजन इंजेक्ट करना है इंट्राडर्मली। इंजेक्शन साइड सर्कल, इंजेक्शन जिधर भी किया उसको सर्कल कर देना है और टाइम लिख देना है। इंस्ट्रक्ट नॉट टू वॉश साइड, इंस्ट्रक्ट करना है, उसमें खुजली नहीं करना है, वॉश नहीं करना है। रीडिंग स्किन टेस्ट, स्किन टेस्ट के बाद आपको रीडिंग करना है। क्या क्या रीडिंग करोगे, इंड्यूरेशन, पाल्पेबल एलिवेटेड हार्डनेस एरिया अराउंड साइट, एडिमा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंटीजन एंटीबायोटिक रिएक्शन मेजर इन द मिलीमीटर, क्या देखना है उधर, पाल्पेट करना है, एलिवेटेड एरिया तो नहीं हुआ है, हार्ड एरिया तो नहीं हुआ है, रेडनेस वगैरह तो नहीं हुई है, उसके आइट साइड एडिमा, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन तो नहीं हुआ है, एंटीबायोटिक का रिएक्शन वगैरह तो नहीं है, वो आपको चेक करना है मिलीमीटर। रीड एंड फ्लैट एरिया एग्जाम्पल, फ्लैट एरिया है तो उसको आपको रीड एंड करना है, एग्जाम्पल एल्डरली फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव टीबी स्किन टेस्ट। इफ पॉजिटिव टीबी टेस्ट, कंप्लीट हिस्ट्री, रिस्क फैक्टर, सिम्टम, वेट लॉस, स्किन टेस्ट यदि पॉजिटिव आ रहा है टीबी तो कंप्लीट वेट लॉस होगा, नाइट स्वेट होगी, हीमोस्टैसिस, तब आप स्पूटम होगा उसमें आपका ब्लड आएगा, फटिक, थकान होगी, अर्ली एम स्पूटम आफ्टर एफई चेस्ट एक्सरे, ये सारी चीज़ें आपको करना होता है। थॉरिसिंथेसिस, आपके इधर से ट्यूब इंसर्ट करते हैं और आपका फ्लूइड वगैरह कलेक्ट करते हैं। इंसर्ट निडल थ्रू द चेस्ट वॉल इनटू प्लूरल स्पेस, जो प्लूरल स्पेस होता है वहाँ पर आपके चेस्ट में से इंटरकोस्टल स्पेस के बीच एक निडल इंसर्ट करते हैं, ट्यूब कलेक्ट करते हैं और उसको कंटेनर में फ्लूइड को कलेक्ट कर लेते हैं। डायग्नोस्टिक, एस्पिरेट करते हैं फ्लूइड को, क्यों करते हैं, डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक और बायोप्सी, बायोप्सी कराना हो आपको
टिश्यू का बायोप्सी होती है, इसमें बैक्टीरिया वायरस नोट्स वगैरह क्यों बनना है वो सब चेक करने के लिए, थेराप्यूटिक के लिए, ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसके लिए, और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए आपको इतना ही करना होता है। उसके बाद आता है आपका एसेप्टिक फ्लूइड, गैस्ट्रिक सिक्रेशन एनजी ट्यूब वगैरह से कल्चरेट स्वैब, वेट एंड ड्राई मेथड, नोज थ्रोट और वुंड, ये सब आप मेथड का यूज कर सकते हो। नर्सिंग फंक्शन फॉर स्पेसिमेन कलेक्शन, नर्सिंग का क्या फंक्शन होता है? एक्सप्लेन प्रोसीजर गेन क्लाइंट पार्टिसिपेशन, एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर को आपको क्लाइंट पेशेंट को क्लाइंट को, और उसको पार्टिसिपेशन करने के लिए एनकरेज करना है उसको, ताकि वो पार्टिसिपेट करे, है ना, खुद से कोऑर्डिनेट करे। कलेक्ट राइट अमाउंट ऑफ स्पेसिमेन एट द राइट टाइम पर राइट अमाउंट ऑफ आपको स्पेसिमेन कलेक्ट करना है ना। अब आपने स्पेसिमेन ले लिया, सैंपल ले लिया, बाद में आप पेशेंट को बोल रहे हैं ये तो कम है, एक बार और करना पड़ेगा, है ना, या उसका टाइम ज़्यादा हो गया, आपने सही टाइम पर नहीं लिया, रैंडमली कभी भी कर लिया, तो वो आपको ध्यान में रखना है। प्लेस स्पेसिमेन इन करेक्ट कंटेनर, आपको जो स्पेसिमेन है वो जिसका जो कंटेनर है वहीं पर कलेक्ट में प्लेस करना है। लेवल कंटेनर एक्यूरेटली, कंटेनर को आपका एक्यूरेटली लेवल करना है, डेट टाइम पेशेंट का नेम एज बेड नंबर। यदि आपने किसी और का लिया, किसी और का नाम लिख दिया, आपने सैंपल कलेक्ट किया उस पर नाम नहीं लिखा, कहीं भी रख करके भूल गए, तो मिसमैच हो सकता है, गलती हो सकती है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। एड्रेसोग्राफ प्लास्टिक बैग, उसके बाद जो भी चीज़ें वो प्लास्टिक बैग एड्रेसोग्राफ। नर्सिंग फंक्शन फॉर स्पेसिमेन कलेक्शन, आगे क्या फंक्शन है? कंप्लीट लैब रिक्वायरमेंट, जो भी लैब की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करना है। प्लेस द स्पेसिमेन इन अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर पिकअप, पिकअप के लिए आपको अप्रोप्रिएट जगह वहाँ पर आपके स्पेसिमेन को प्लेस रख देना है। डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड स्पेसिमेन सेंट एंड ट्राइंग अनयूजुअल अबाउट द अपीयरेंस ऑफ स्पेसिमेन, जो भी आपका स्पेसिमेन उसको डॉक्यूमेंट करना है, रिकॉर्ड करना है, कितने टाइम पर आपने क्या भेजा है, कौन सा आपने भेजा है, अपीयरेंस वगैरह क्या था वो सब। इसका बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल, कैपिलरी पंचर करना है कैपिलरी को, रिड्यूस बेनी पंचर को थोड़ा सा आपको रिड्यूस करना है। क्लाइंट कैन परफॉर्म, मतलब ज़्यादा डीप प्रिक नहीं लेना है, सिंपल सी बात है, आपको सुपरफिशियली प्रिक लेना है। क्लाइंट कैन परफॉर्म, क्लाइंट भी कर सकता है। ग्लूकोमीटर होना चाहिए, केमिकल रिएजेंट स्ट्रिप होना चाहिए, डेलीगेटेड टू दोज इंस्ट्रक्टेड इन द स्किल इफ कंडीशन स्टेबल, जिनका कंडीशन स्टेबल हो उससे भी कर सकते हैं। ग्लूकोज मॉनिटरिंग ऑर्डर AC PC HS फास्टिंग, है ना, बिफोर लंच आफ्टर लंच फास्टिंग, ये सब उसमें चेक करना होता है। बिफोर इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल, इसके पहले आपको इंसुलिन स्लाइडिंग स्केल होना चाहिए। रिस्क फॉर स्किन पंचर का इसमें रिस्क रहता है। असेस एरिया ऑफ स्किन का जो एरिया वो भी आपको असेस करना है। साइड फिंगर टोज और हील्स के दर से आप कलेक्ट कर रहे हो। क्लाइंट का एबिलिटी क्या है? नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर कितना होना चाहिए? 70 to 120 mmHg/dl, राइट। फिंगर से आपको लेना है, मोस्ट प्रेफरेबली जो हम करते हैं वो फिंगर को प्रेफर करते हैं, आपकी रिंग फिंगर को। वॉश हैंड वॉश करना है, ग्लव्स वेयर करना है, क्लीन करना है पेशेंट का हैंड को, जिस जगह से भी आप ले रहे हो उसको थोड़ा सा वार्म करना है, वाटर। फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑन मीटर पे जो इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करना है। मसाज मिल्क फिंगर पंचर साइड, जिधर आपने पंचर किया उधर उसको होल्ड करके रखना है, दबा के रखना है। एंटीसेप्टिक आपको स्वैब लगा देना है। वाइप अवे फर्स्ट ड्रॉपलेट ऑफ द ब्लड, कलेक्ट करने के बाद जो आपका फर्स्ट ड्रॉप आ रहा है, वाइप अवे फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड विथ टिश्यू कॉटन बॉल। उसके बाद आपको जो आपकी स्ट्रिप है उस पर कलेक्ट करना है। ग्लूकोज मॉनिटरिंग, बस 5 मिनट और है। डिस्पोज ये लैंसेंट इन शार्प कंटेनर, जो आपका ग्लूकोज मॉनिटर के बाद शार्प कंटेनर, उसमें आपकी जो निडल और वो है वो स्ट्रिप को आपको डिस्पोज करना है, हैंड वॉश करना है। चेक पंचर साइट एक बार चेक करना है। शेयर रीडिंग क्लाइंट, रिकॉर्ड रिजल्ट जो है उसको रिकॉर्ड करना है। प्रोसीड एज इंडिकेटेड बाय रिजल्ट को आगे प्रोसीड करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, 3 बेनिफिट टू measuring progress in result. So where we are now, tell if we are heading toward your goal, allow us to make improvement along the way.
what we measure get improve, highlight heightness of awareness, help us focus on what we value and where we are going, keep us on track, give information what the happening along way. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इट्स ऑल अबाउट, आज के लेक्चर में हमने पूरा डिस्कस किया हमारा स्पेसिमेन कलेक्ट करने के बारे में, जिसमें यूरिन का देखा हमने, स्पूटम का देखा, ब्लड का देखा है, ठीक है, नेजल स्वैब वगैरह का देखा है, कल्चर का देखा है, ये सब हमने देखा है। और उसके बाद हमने ग्लूकोज वगैरह चेक करने का भी आज के लेक्चर में पूरा इसको समझा, क्या क्या नर्सिंग का रोल होना चाहिए, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, क्या वो टेस्ट को परफॉर्म करने का रीजन होता है, क्या उसके टाइप है ना, यूरिन स्पेसिमेन का कौन कौन सा टाइप है, कल्चर का कौन सा टाइप है, कैसे हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं, स्टेराइल मेथड क्या है, नॉन स्टेराइल क्या है, कैथेटराइजेशन का क्या, वो सब हमने यूरिन केस में मस्ट भी इम्पोर्टेंट है, जो कि हमने उसको पूरा डिटेल में समझा। स्टूल का हमने समझा, उसके बाद वेजाइनल वगैरह डिस्चार्ज उसके बारे में हमने समझा, सीएसएफ फ्लूइड का कैसे निकालना है, कब उनको हम परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में हमने समझा, क्या इसका पर्पस होना चाहिए, क्या पोजीशन होना चाहिए, कौन सी रीजन से निकालते हैं उसके बारे में हमने देखा, थ्रोट का देखा, स्वैब वगैरह से कैसे लेते हैं वो देखा हमने, स्पूटम स्किन टेस्टिंग वगैरह देखा, रीडिंग टेस्ट वगैरह देखा हमने, यहाँ पर टीबी टेस्ट के बारे में समझा, ये सारे हमने। और एस्थेटिक जो फ्लूइड होता है एब्डोमेन से जो हम लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल से जो चेस्ट से निकालते हैं प्लूरल स्पेस से, उसके बारे में हमने आज ए टू जेड समझा। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन leave your comment on comment box so that we will be cover on next lecture. Thank you for watching. Bye bye, take care.